लास्ट वीडियो में मैंने 9 क्वेश्चंस दिए थे कंडीशनल स्टेटमेंट पे बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा सारे क्वेश्चंस को एंड आपने सारे क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें यूज़र से लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछना था और चेक करना था कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं इक्लिप्स में न्यू पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। सोर्स पे आपको राइट क्लिक करके न्यू पे होवर करना है एंड पैकेज, एंड इसको मैं नाम दूंगा सॉल्यूशंस। एंड इसमें हमें एक जावा क्लास फाइल बनानी पड़ेगी। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को भी मैं टिक कर लूँगा एंड फिनिश। सो हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे। इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप इस पर होवर करके इंपोर्ट कर सकते हो या फिर आप लिख भी सकते हो। देन हमें यूज़र से लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछना है। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू डेसिमल में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंटीजर में हो, तो इसलिए हम फ्लोट वैल्यू यूज़ कर लेंगे। फ्लोट का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड इसका नाम दे देते हैं लेंथ, और इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे फ्लोट टाइप का। देन एक और हमें वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा ब्रेड्थ, एंड इसमें भी हम फ्लोट टाइप का इनपुट लेंगे। एंड इससे पहले हम एक मैसेज शो करा देते हैं यूज़र को, एंड मैसेज में होगा एंटर लेंथ। सेम लाइन को मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे लिख दूँगा एंटर ब्रेथ। सो यूज़र लेंथ एंड ब्रेथ को एंटर कर देगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। तो स्क्वायर कब होता है, कोई भी रेक्टेंगल जब उसका लेंथ एंड ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़ लेंथ डबल इक्वल, इक्वालिटी चेक करने के लिए ब्रेथ। तो अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे हम मैसेज शो कर सकते हैं द शेप और रेक्टेंगल इज़ स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड अगर ये इक्वल नहीं होता है तो हम मैसेज शो कर सकते हैं कि दिस इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही होती है कि लेंथ एंड ब्रेथ उसका डिफरेंट होता है। अब इसको रन करते हैं कंट्रोल F11 से एंड चेक करते हैं। एंटर लेंथ फॉर एग्जांपल 56, एंटर ब्रेथ 78, दिस इज़ अ रेक्टेंगल। फिर से रन करता हूँ 76, 76, द शेप और रेक्टेंगल इज स्क्वायर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक टू इंट वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमंग देम। दो वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी है। हमने यहाँ पे दो वैल्यू अभी यूज़र से इनपुट लिया था, लेंथ एंड ब्रेथ, एंड इसी में चेक करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसमें मैं थोड़े से चेंजेस कर दूंगा, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, और इस वेरिएबल का नेम भी मैं कर देता हूँ फर्स्ट नंबर। एंड आप चाहो तो यहाँ पे इंट कर सकते हो डेटा टाइप, या फिर फ्लोट भी चलेगा, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। देन एंटर सेकंड नंबर, एंड इसको भी मैं चेंज कर दूँगा सेकंड नंबर। तो हमें चेक करना है इन दोनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो हम यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं फर्स्ट नंबर। यहाँ पे चेक करेंगे, अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट है तो यहाँ पे लिख देंगे द फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटेस्ट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो ग्रेटेस्ट है। तो या तो आप डायरेक्टली एल्स लगा करके लिख दो, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि हम तो कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट नहीं है तो ऑब्वियसली सेकंड नंबर ग्रेटेस्ट है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है कि फ़र्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम एक और कंडीशन इसमें ऐड करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ सेकंड नंबर, एंड यहाँ पे कंडीशन रहेगा ग्रेटर देन। तो अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से, द फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। अगर आप वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर दो एंड जो भी वेरिएबल का नेम है वो लिख सकते हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सेकंड नंबर है वो ग्रेटर है, तो फर्स्ट नंबर लेस देन सेकंड नंबर। या तो आप ये कंडीशन लगा दो या फिर यहाँ पे सेकंड नंबर लिख दो और यहाँ पे फर्स्ट नंबर और यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा सकते हो। बात वही हुआ। तो अगर सेकंड नंबर ग्रेटेस्ट है तो यही लाइन कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे कह सकते हैं हम सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर, और यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है वो चेंज कर देंगे। एंड अगर इन दोनों में से कोई सा भी ग्रेटर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल। इसको रन करके चेक करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 45, 78, द सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर 87,
34, द फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। अगर मैं दोनों वैल्यूज़ को सेम एंटर करता हूँ, 89, 89, बोथ आर इक्वल। सो हमने सेकंड क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर लिया, यहाँ तक कि हमने इसको थोड़ा इन्हांस भी कर दिया ताकि अगर इक्वल होता है तो वो भी पता लग जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉप विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10% इफ़ द कॉस्ट ऑफ परचेज क्वांटिटी इज मोर देन 1000। आस्क यूजर फॉर क्वांटिटी, सपोज 1 यूनिट विल कॉस्ट 100, जज एंड प्रिंट टोटल कॉस्ट फॉर यूजर। सो एक शॉप है, वो डिस्काउंट देगा 10% का। अगर कोई यूज़र 1000 से ज़्यादा आइटम्स को ख़रीद रहा है तो हमें यूज़र से पूछना है कि वो कितने आइटम्स ख़रीद रहा है। एंड जो भी एक आइटम है, एक यूनिट है, उसका कॉस्ट जो है 100 है। तो हमें टोटल कॉस्ट पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद से उसमें से हमें 10% करना पड़ेगा। देन जो भी डिस्काउंट के बाद प्राइस आएगा उसको हम यूज़र को शो करा सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं ये वाला कोड आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम पे। आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूज़र से क्वांटिटी पूछना है। तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट क्वांटिटी इक्वल sc.next इंट। एंड इससे पहले हमें एक मैसेज शो कराना पड़ेगा, एंटर क्वांटिटी। तो यूज़र ने क्वांटिटी एंटर कर दिया, उसके बाद से 1 यूनिट का कॉस्ट जो है वो 100 है। तो या तो आप डायरेक्टली 100 यूज़ कर लो या फिर एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, इंट 1 यूनिट प्राइस इक्वल 100। वेल आप जितना चाहे उतना लंबा वेरिएबल का या फिर मेथड का नेम लिख सकते हो। एंड बेटर यही होता है कि आप मीनिंगफुल नेम दो। अगर यहाँ पे मैं ABC ऐसे करके कुछ नेम देता और प्रोग्राम अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता तो बाद में मुझे प्रॉब्लम होती आइडेंटिफाई करने में कि मैंने उस वेरिएबल को बनाया किस लिए था। तो अगर मैं मीनिंगफुल नेम देता हूँ, वेदर इट इज़ वेरी लॉन्ग, तो भी चल जाएगा एंड इजी होगा डिबग करने में या फिर प्रोग्राम को और ज़्यादा मॉडिफाई इन्हांस करने में। तो कंडीशन क्या है, अगर क्वांटिटी जो है 1000 से ज़्यादा होता है तो अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो ये क्वांटिटी है ये अगर ये ग्रेटर देन 1000, या फिर हम इसको इक्वल भी कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, तभी जा करके इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ऐसा होता है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ का हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो भी क्वांटिटी होती है उसको 1 यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट की जो वैल्यू होगी वो हो सकता है डेसिमल में आ जाए, तो इसके लिए हम फ्लोट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, फ्लोट डेटा टाइप को। लेकिन जब भी अगर कॉस्ट की बात होती है, रुपीज़ या फिर डॉलर, किसी भी प्राइस की बात होती है, तो वहाँ पे हमें डबल डेटा टाइप यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डबल डेटा टाइप जो होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। तो मैं यहाँ पे डबल टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा एंड यहाँ पे होगा टोटल प्राइस। एंड टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 1 यूनिट कॉस्ट एंड सेमीकोलन। तो हमारे पास टोटल प्राइस आ गया। अब इसमें हमें 10% का डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल प्राइस या टोटल कॉस्ट जो भी होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी डिस्काउंट की वैल्यू होती है उससे। डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिल रहा है, 10%, तो यहाँ पे हम 10% लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 10 लिख दूँगा एंड इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है 100 से। तो ये होता है फार्मूला डिस्काउंट निकालने का, कि हमें डिस्काउंट की वैल्यू दी हुई है, टोटल प्राइस दिया हुआ है, सो डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूले से। तो इसको मैं एक डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा एंड इसका नाम होगा प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। सो हमारे पास प्राइस आफ्टर डिस्काउंट भी आ गया 10% डिस्काउंट लगने के बाद से। अब जस्ट हमें यूज़र को मैसेज शो कराना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट इज़, एंड यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर देंगे प्राइस आफ्टर डिस्काउंट को। हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र का जो भी क्वांटिटी है वो 1000 से लेस देन होता है तो उसके लिए भी हम एक यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिख देंगे और यूज़र को मैसेज शो करा देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। तो इसको अब टेस्ट करते हैं, एंटर क्वांटिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 56 करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। अगर मैं फिर से रन करता हूँ और इस बार फॉर एग्ज़ाम्पल 1000, एंटर, द प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट इज़ 10,000। तो क्वांटिटी हमने कितनी डाली, 1000। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी था वो हो गया 1000। 1 यूनिट कॉस्ट कितना है, 100। तो अगर टोटल कॉस्ट निकाला जाए तो 1000 इंटू 100 इक्वल टू टोटल कितना होगा, 1 लाख। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई।
तो अगर 1 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो सिंपली यहाँ पे एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, और उसके बाद से हमें 100 से डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ से 2 ज़ीरो चला जाएगा क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो 1, इसके बाद से 6 ज़ीरो है, एंड इसको मैंने डिवाइड किया 100 से, तो इक्वल कितना हुआ 1, 4 टाइम्स ज़ीरो, तो ये हो गया 10,000। तो इसलिए मेरे पास जो डिस्काउंट के बाद प्राइस आ रहा है वो है 10,000, जबकि 1,000 क्वांटिटी का एक्चुअल जो प्राइस है वो कितना है 1 लाख। इसको आप चाहो तो किसी कैलकुलेटर से या फिर ऑनलाइन डिस्काउंट कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कंपनी डिसाइडेड टू गिव बोनस ऑफ 5% टू एम्प्लॉय इफ़ हिज हर ईयर ऑफ सर्विस इज़ मोर देन 5 years. Ask user for their salary and year of service and print the net bonus amount and net salary. तो कंपनी 5% का बोनस देगी उसके एम्प्लॉयज़ को अगर जो एम्प्लॉय है वो 5 साल से ज़्यादा काम कर रहा है वहाँ पे। तो हमें एम्प्लॉय से उसकी सैलरी पूछनी है और उससे ईयर ऑफ सर्विस पूछना है, मतलब 2 इनपुट लेनी है। अगर ईयर ऑफ सर्विस जो है वो 5 ईयर से ज़्यादा है तो वो उसको 5% का बोनस मिलेगा। तो अगर 5 ईयर से ज़्यादा उसकी सर्विस होती है तो जो उसकी सैलरी है उसमें हम 5% का बोनस ऐड कर देंगे, और जो भी नेट बोनस अमाउंट होगा वो हम शो कर सकते हैं। तो मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ। पहले हम मैसेज शो कराएंगे एक, एंटर योर सैलरी। अब हो सकता है सैलरी में डेसिमल वैल्यू हो। अगर रुपीज़ की बात करें तो वहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ उतनी मैटर नहीं करती हैं, लेकिन अगर डॉलर में है वही प्राइस तो डेसिमल वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे डबल यूज़ करेंगे, डबल, एंड वेरिएबल का नेम होगा सैलरी इक्वल टू sc.next डबल। फिर हम उससे उसका ईयर ऑफ सर्विस पूछेंगे, एंटर योर ईयर ऑफ सर्विस, एंड ये वैल्यू भी डेसिमल में हो सकती है क्योंकि हो सकता है उसने 5.5 साल काम किया हो। तो हम यहाँ पे सिंपली फ्लोट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर ऑफ सर्विस इक्वल टू sc.next फ्लोट। तो हमारे पास दोनों रिक्वायर्ड इनपुट आ गया। अब हमें कंपेयर करना है कि क्या ये ईयर ऑफ सर्विस 5 से ज़्यादा है। इफ़ ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 5, अगर ये ट्रू होता है तो उसके बाद से ये एलिजिबल है, जो भी बंदा है या जो भी एम्प्लॉय है उसको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट हमने अभी यहाँ पे निकाला था इस फार्मूले से, सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। हमें प्रिंट क्या कराना है, नेट बोनस अमाउंट एंड नेट सैलरी ऑल्सो। तो पहले नेट बोनस अमाउंट निकालते हैं। तो ये फ्लोट या फिर डबल में हो सकता है, मैं डबल में ले ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है। एंड इसका नाम हम सिंपली रख देंगे बोनस इक्वल टू, एंड फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, जो भी सैलरी है वो इसको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से एंड इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास बोनस आ जाएगा। अब इसको हम चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन पहले हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा क्या है, नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकलेगा, एक्चुअल जो सैलरी थी वो यहाँ पे यूज़र एंटर कर देगा, बोनस उसको मिला वो यहाँ पे निकल जाएगा। अब इन दोनों को जस्ट हमें प्लस कर देना है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डबल, नेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस, एंड जस्ट हमें प्रिंट करा देना है द बोनस अमाउंट इज़ बोनस, नेट सैलरी इज़ नेट सैलरी। सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसको चेक करते हैं। एंटर योर सैलरी, फॉर एग्जांपल 7,000। एंटर योर ईयर ऑफ सर्विस, फॉर एग्जांपल 6। द बोनस अमाउंट इज़ 350, नेट सैलरी इज़ 7,350। सो प्रोग्राम प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उसका जो ईयर ऑफ सर्विस है वो 5 से कम है, तो उसके लिए तो हमने कंडीशन लगाया नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिस आउट यू डोंट गेट एनी बोनस। यहाँ पे मैंने सिंगल कोट यूज़ किया है, तो आपको पता ही है बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंस, क्योंकि कुछ केसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम हर पॉसिबिलिटी को साथ ले करके चलेंगे और उसको फिक्स करते हुए चलेंगे ताकि बाद में कोई बग ना आए। सो यहाँ पे अगर मैं सैलरी 9,000 करता हूँ एंड ईयर ऑफ सर्विस 4, यू डोंट गेट एनी बोनस। सो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अ स्कूल हैज़ फॉलोइंग रूल्स फॉर ग्रेडिंग सिस्टम। स्कूल के पास ग्रेडिंग सिस्टम है। ग्रेडिंग सिस्टम में क्या है, अगर जो भी स्टूडेंट है उसको 25 से कम मार्क्स मिलते हैं तो वो फेल है। अगर 25 से 45 के बीच में मिलता है तो उसका ग्रेड ई है। अगर 50 से 60 है तो उसका ग्रेड सी, एंड ऐसे ही अगर 80 से ज़्यादा है तो उसका जो ग्रेड है वो ए है।
तो हमें स्टूडेंट से उसका मार्क्स पूछना है कि उसको कितने नंबर मिले हैं, एंड उस मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ये ग्रेड शो कराने हैं स्टूडेंट को। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सो स्टूडेंट से हमें पहले उसका मार्क्स पूछना है, एंटर योर मार्क्स। एंड मार्क्स जो है वो डेसिमल में भी हो सकते हैं, तो हम फ्लोट वैल्यू लिख लेंगे ऐसे डॉट नेक्स्ट फ्लोट। तो अब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अगर जो स्टूडेंट है उसको 25 या उससे कम मिल रहा है तो एफ़, तो इफ़ मार्क्स लेस देन इक्वल टू 25, तो हम मैसेज प्रिंट कराएंगे एफ़ एल्सिफ मार्क्स अगर 25 से ग्रेटर है तो 25, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, 45 से इक्वल या फिर लेस है। तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन मेट होनी चाहिए। मार्क्स लेस देन इक्वल टू 45, तो इसका जो ग्रेड होगा वो होगा ई। ऐसे ही मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो अगर ये 45 से ग्रेटर होता है एंड 50 से लेस देन इक्वल, तो इसका जो ग्रेड होगा वो डी। इस ग्रेड को हम चेंज करके सी कर देते हैं, बी एंड ए। एंड यहाँ पे होगा 50 एंड यहाँ पे 60, 80 एंड यहाँ पे तो सिंपली 80 से अबव होना चाहिए, तो सेकंड कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इवन हम यहाँ पे कंडीशन ना लगा करके डायरेक्ट एल्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर 25 से कम होता है तो एफ़ है, 25 एंड 45 के बीच में है तो ई ग्रेड मिला है, 45 और 50 के बीच में डी ग्रेड, 50 से 60 के बीच में सी, 60 से 80 के बीच में बी, एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो लास्ट में हमारे पास ए है, क्योंकि ऑब्वियसली 80 से अबव ही होगा जो भी मार्क्स होगा वो। सो इसको रन करके देखते हैं। मार्क्स फॉर एग्जांपल 56 सी ग्रेड मिला है। अगर मैं 120 करता हूँ ए ग्रेड मिला है। अगर मैं एंटर करता हूँ 21 एफ़, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक इनपुट ऑफ एज ऑफ 3 पीपल बाय यूज़र एंड डिटरमाइन ओल्डेस्ट यंगेस्ट अमंग देम। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसी के जैसे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट फाइंड किया था, तो आपको कुछ और कंडीशंस लगानी है, और ग्रेटेस्ट की जगह पे आप यहाँ पे ओल्डेस्ट कर सकते हो कि जिसका भी सबसे ज़्यादा एज होगा वो ओल्डेस्ट है, एंड एक और कंडीशन लगा देना अगर सबसे कम होता है जिसका तो वो यंगेस्ट है। तो ये आप खुद से ट्राई करना, एंड आई नो आप कर लोगे। एंड इन केस अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं टेलीग्राम पे इसका जो सोर्स कोड होगा वो डाल दूँगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउडेड टू सिट इन एग्ज़ाम इफ़ हिज हर अटेंडेंस इज़ लेस देन 75। तो ये रूल तो हमारे कॉलेज या फिर स्कूल्स में होता ही है कि 75 से अबव होना चाहिए हमारा अटेंडेंस, तभी हमें एग्ज़ाम में अलाउड होता है बैठना। तो जो भी स्टूडेंट होगा उसका 75% से ज़्यादा होना चाहिए अटेंडेंस, तभी वो बैठ पाएगा एग्ज़ाम में। इसके लिए हमें दो इनपुट लेना है। पहले तो हमें स्टूडेंट से पूछना है कि टोटल कितनी क्लासेस हुई हैं, उसके बाद से उससे पूछना है उसने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, एंड फिर इसके बेस पे हम परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट उसने अटेंड किया है क्लास को, एंड उसको कंपेयर करेंगे 75 से। अगर 75 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो अलाउड है, अगर उससे कम है तो अलाउड नहीं है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको अगेन मैं कमेंट कर दूँगा। तो हमें यूज़र से पूछना है कितनी क्लासेस हुई हैं, एंटर टोटल क्लासेस। अब ये वैल्यू सिंपली इंट में हो सकता है, तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे टोटल क्लासेस नाम का, एंड इसमें यूज़र से इनपुट करा लेंगे। अब उससे हम पूछेंगे उसने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं, एंड इसको भी हम एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे जिसका नाम होगा टोटल क्लासेस अटेंडेड। ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट। तो परसेंटेज निकालना तो आई होप आपको आता ही होगा, आपने इससे पहले ऑब्वियसली निकाला होगा। तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमने टोटल क्लास अटेंड किया है, मतलब जो भी हमने अचीव किया है, या जैसे आप मार्क्स में परसेंटेज निकालते हो, टोटल मार्क्स जो आप गेन किए रहते हो उसको डिवाइड करते हो, जो भी आपका पूर्णांक होता है यानी कि टोटल मार्क्स होता है उस सब्जेक्ट में, तो उसको आप डिवाइड करते हो, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो 100 से। तो ये होता है फार्मूला परसेंटेज निकालने का। तो इसको हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज निकलेगा वो डेसिमल में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम सिंपली दे सकते हैं परसेंटेज, एंड एंड में एक सेमीकोलन। अब जस्ट हमें इस कंडीशन को अप्लाई करना है कि 75 से ज़्यादा होगा तभी वो अलाउड है। तो हम लिखेंगे इफ़ जो भी हमारा परसेंटेज आया वो
ग्रेटर है या फिर इक्वल है 75 से, यू आर अलाउड फॉर एग्ज़ाम, या फिर टू सेट इन एग्ज़ाम, जो भी मैसेज देना है वो आप दे सकते हो। और अगर 75 से कम है, यू आर नॉट अलाउड टू सेट इन एग्ज़ाम। एंड अब इसको रन करते हैं। टोटल क्लासेस फॉर एग्जांपल 100, मैंने कितनी अटेंडेंस की है, तो फॉर एग्जांपल 67। यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम, क्योंकि इसको जब हम इवेलुएट करेंगे तो परसेंटेज कितनी आएगी 67। एंड अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, टोटल क्लासेस 100, अटेंडेंट क्लास फॉर एग्जांपल 89, तो यहाँ पे अभी भी ये कह रहा है यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम, जबकि जो हमारा परसेंटेज निकलेगा वो तो 89% होगा और वो ऑब्वियसली 75 से ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया एंड यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ मैं, जिनका जो डेटा टाइप था, इसका डेटा टाइप इंट है, इसका भी डेटा टाइप इंट है, एंड 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एंड आपको पता है जब फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं फ्लोट टाइप का एंड कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक लिटरल लगाना पड़ता है एफ़, ये बताने के लिए कि ये जो वैल्यू है वो फ्लोट में है। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो कंपाइलर इसको समझेगा कि ये वैल्यू जो है इंट में है, लेकिन हम उसको स्टोर कर रहे हैं फ्लोट टाइप के वेरिएबल में। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है इंट को हम किसी फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मेमोरी का साइज़ होता है वो सेम ही होता है। लेकिन इसको अगर हमें बताना है कि ये जो वैल्यू है वो फ्लोट में है, हमें यहाँ पे एक एफ़ लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो एक इंट में आएगा। एंड चूँकि यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लोट में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे करते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको फ्लोट लिखना है ब्रैकेट में स्टार्टिंग में, तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो कास्ट हो चुका है फ्लोट में। अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से एंड जो भी परसेंटेज आ रहा है इसको मैं प्रिंट करता हूँ पहले। सेम वैल्यूज़ मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा 100, 89, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है परसेंटेज। बट अगर मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देता हूँ एंड अब रन करता हूँ, टोटल क्लासेस 100, टोटल क्लासेस यू हैव अटेंडेड 89, तो अब मेरा जो भी अटेंडेंस का परसेंटेज है वो 89 आ रहा है एंड यू आर अलाउड फॉर एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आप फिक्स करते हो ऐसे प्रॉब्लम को। जस्ट आपको टाइप कास्टिंग करनी होती है। अगर नहीं पता लग रहा कि क्या रीज़न है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो उस वैल्यू को प्रिंट करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडिफाई द एबव क्वेश्चन टू अलाउ स्टूडेंट टू सिट इफ़ ही शी हैज़ मेडिकल कॉज। आस्क यूज़र इफ़ ही शी हैज़ मेडिकल कॉज और नॉट, वाई और एन, एंड प्रिंट अकॉर्डिंगली। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7th क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। एंड रियल लाइफ में भी कोई मेडिकल इशू हो सकता है स्टूडेंट को, तभी उसका 75 से कम अटेंडेंस है। तो वही चीज़ हमें पूछनी है स्टूडेंट से कि क्या तुम्हें कोई मेडिकल इशू तो नहीं था। अगर था तो वो यूज़र जो है वाई एंटर करेगा, अगर नहीं था तो एन एंटर करेगा। एंड अगर नहीं था तो वो अलाउड नहीं है, और अगर कोई मेडिकल इशू था तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि यू आर अलाउड फॉर एग्ज़ाम। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी में मैं थोड़े से मॉडिफिकेशंस करूँगा। अगर 75 हो जाता है तब तो अलाउड है। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, 75 से कम है। तो अब यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड की जगह पे हम एक और इसके अंदर इफ़ कंडीशन लगाएंगे। एंड इसको हम कौन से टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट बोलेंगे, नेस्टेड इफ़ एल्स, क्योंकि हम किसी एल्स या फिर इफ़ के अंदर लिख रहे हैं, ना कि यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं एल्स इफ़ यूज़ करता तो वो होता लैडर, यानी कि इफ़ एल्स लैडर। एंड अगर मैं अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो वो है नेस्टेड इफ़ एल्स। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, बट कंडीशन लगाने से पहले मुझे यूज़र से इनपुट भी तो लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूँगा एंड इसका नाम रख देते हैं इशू। एंड यहाँ पे हमें लेना है नेक्स्ट लाइन। तो इशू नाम के वेरिएबल में एक कैरेक्टर यूज़र इनपुट कर सकता है। तो जो भी इशू होगा वो यूज़र एंटर करेगा और इशू नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इससे पहले हमें उसको मैसेज भी तो शो कराना पड़ेगा, तो हम मैसेज शो करेंगे डिड यू हैव एनी मेडिकल इशू, एंड यहाँ ब्रैकेट में y/n कर सकते हैं ताकि यूज़र को पता लग जाए क्या इनपुट करना है। देन जब यूज़र इनपुट प्रोवाइड कर देगा तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है इशू डॉट इक्वल्स, एंड हमें केस इग्नोर करना है क्योंकि मे बी वो लोअर केस में एंटर कर दे वैल्यू या फिर अपर केस में। एंड यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल y कंसिडर करते हैं। तो अगर उसके पास कोई मेडिकल इशू था तो हम प्रिंट कर सकते हैं
यू आर अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगा, इशू डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, एंड यहाँ पे हो सकता है एन। अगर नो है तो फिर यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम। एंड इन केस अगर कुछ और इनपुट कर देता है तो हम उसको मैसेज शो कराएंगे, यू हैव एंटर्ड समथिंग रॉन्ग। अब इसको रन करके चेक करते हैं। टोटल क्लासेस 100, यू हैव अटेंडेड फॉर एग्जांपल 45। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है इस स्ट्रिंग वाली वीडियो में, वो आप देख सकते हो। वेल प्रॉब्लम यही है कि जो हमारा स्कैनर है उसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू है, एंड उस वैल्यू को क्लीन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं sc.nextLine। तो जो भी हमारा स्कैनर है उसमें जो डेटा पड़ा होगा वो क्लीन हो जाएगा। 100, टोटल क्लासेस अटेंडेड 45। डिड यू हैव एनी मेडिकल इशू, फॉर एग्जांपल कैपिटल N, यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम। टोटल क्लास 100, टोटल क्लास आई हैव अटेंडेड 56। डिड यू हैव एनी मेडिकल इशू, स्मॉल में मैं एंटर करता हूँ वाई, यू आर अलाउड टू सिट इन एग्ज़ाम। सो हमने 8th क्वेश्चन भी बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर एंटर्ड कैरेक्टर इज़ लोअर केस और अपर केस। तो पहले तो हमें यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट कराना है, तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। सो मैसेज में एंटर अ कैरेक्टर, एंड जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग। इसका नाम सिंपली हम रख देते हैं डेटा sc.nextLine एंड सेमीकोलन। देन हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि A to Z लोअर केस में आस्की या फिर यूनिकोड कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एंड अपर केस A to Z का यूनिकोड कैरेक्टर वैल्यू क्या होता है। सो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो यूनिकोड वैल्यूज़, एंड आपको कोई सी भी वेबसाइट ओपन कर लेना है। मैं विकीपीडिया की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ से मतलब है, तो डेसिमल वैल्यूज़ पे ध्यान देना है, एंड जो डिस्क्रिप्शन है उसमें। तो हमें फाइंड करना है पहले लोअर केस का, तो हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लैटिन कैपिटल लेटर, ये कैपिटल के लिए है, एंड थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमें स्मॉल लेटर का मिल जाएगा। तो स्मॉल लेटर का 97 से स्टार्ट हो रहा है, एंड एंड हो रहा है 122 से। तो हम यहाँ पे अब कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है डॉट हैश कोड, इसका हम हैश कोड निकालेंगे, एंड जो हैश कोड है वो अगर ग्रेटर है या इक्वल है 97 से, 97A यानी स्टार्टिंग का था, तो यहाँ पे 97, एंड सेकंड कंडीशन भी मैट होनी चाहिए। सेकंड क्या है 122 तक, तो डेटा डॉट हैश कोड लेस देन इक्वल टू 122। तो हम मैसेज शो कर सकते हैं द कैरेक्टर इज़ इन स्मॉलर केस। और यहाँ पे अब डायरेक्टली हम एल्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्मॉलर केस में नहीं है तो ऑब्वियसली वो अपर केस में हो सकता है। बट मे बी यूज़र ने कोई दूसरा कैरेक्टर एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने कोई नंबर एंटर कर दिया, तो उस पॉसिबिलिटी से भी निपटने के लिए हम एक और कंडीशन लगा ही लेते हैं, डेटा डॉट हैश कोड अगर ये ग्रेटर या इक्वल होता है 65 से, कैपिटल लेटर के लिए ए का 65 है, तो ग्रेटर और इक्वल 65, एंड डेटा डॉट हैश कोड अगर ये लेस देन होता है या फिर इक्वल होता है 90 से, तो हमें प्रिंट करना है द कैरेक्टर इज़ इन अपर केस, या फिर एल्स यू हैव एंटर्ड समथिंग रॉन्ग। रन करके चेक करते हैं। एंटर अ कैरेक्टर स्मॉल जी, द कैरेक्टर इज़ इन स्मॉलर केस। अगर मैं कैपिटल जी करता हूँ एंटर, द कैरेक्टर इज़ इन अपर केस। सो हमने लास्ट क्वेश्चन को भी ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।